हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक है। इसमें यूपीएसआई की तैयारी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया है। इसके अलावा यूपीएसआई के लिए ही चक्षु पब्लिकेशन का कुछ पुस्तकें और हैं जिनको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से खरीद सकते हैं। यह पुस्तकें ऑफलाइन मार्केट में भी उपलब्ध हैं, वहां से भी आप इसे खरीद सकते हैं। सभी भाई को नमस्कार, साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके सारे ऑर्डर्स आ चुके थे और ऑर्डर में लिखा था लास्ट में कि रजिस्ट्रार कंप्लायंस जो है वो ऑर्डर की कॉपी को भर्ती बोर्ड या स्टेट को भेजेंगे। लेकिन हमने सोचा कि वो अपनी जिम्मेदारी पता नहीं कितने लेट निभाएं, तो क्यों ना टाइम टू टाइम हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर दें। तो फिर हमने क्या किया कि हम लोग सुबह इलाहाबाद से लखनऊ के लिए चले और मैंने आपसे बोला था कि हम लोग पिछले कुछ एक दो दिन पहले बोला था कि हम लोग निकलेंगे, लेकिन किसी कारणवश हम लोग नहीं निकल पाए। आज जब हम लोग आए तो ऑर्डर की जो कॉपी थी उसको रिसीव कराया गया। हमने ऑर्डर की कई कॉपी बनाई हुई थी जिसमें से जो नोडल अधिकारी थे उनको भी दी गई और वहाँ पे जो लीगल टीम के जो हेड हैं उनको भी दी गई। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि उन्हें एक बार अध्यक्ष साहब से मिल लेते हैं। अध्यक्ष साहब से हम मिले तो हमने पूछा कि सर क्या दिक्कतें आ रही हैं कि फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो उन्होंने बताया, सीधी सी बात, उन्होंने भी बताया, उनके जो उच्च अधिकारी थे उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी हमें एक चीज़ बताई कि देखिए जो पैसा होता है वो यूपी पीआरबी को नहीं आता, वो ट्रेजरी को जाता है। तो जब पैसा ट्रेजरी को जाता है, उनके बैंक अकाउंट में जाता है, तो उसमें क्या होता है, अनुमति लेनी पड़ती है और वो अनुमति जब हमको मिल जाएगी तभी हम फॉर्म का पेमेंट का पोर्टल जो है उसको ओपन कर पाएंगे। और जिस समय ये सारी बातें चल रही थी तो वहाँ पर एक छात्र भी खड़ा था, वो कैंडिडेट थे जिनका नाम था सौरभ पांडे, वो 264 वाली रीट में भी हैं और जिस पे एक ऑर्डर आया था। तो उन्होंने भी जो बात हुई उन्होंने सुनी और देखा होगा कि कितनी गहराई से वहाँ बात हुई, काफ़ी टाइम दिया था अध्यक्ष साहब ने। तो चूँकि वो हमारे जो लड़के हैं नहीं, वो किसी दूसरे की रीट के लड़के हैं, लेकिन उन्होंने देखा और जब उनसे बात की गई कि सर एक लड़का है उसका फॉर्म भर गया है, तो जबकि ऑर्डर 7:30 बजे आया था और आपने उसका जो फॉर्म है वो 3:30 बजे भरवा लिया, ये कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने बोला कि वो गलती से हो गया, बाय मिस्टेक हो गया है, हम उस गलती को सुधारेंगे। दूसरी चीज़ एक अफवाह आप लोग उड़ा रहे थे कि जो भर्ती बोर्ड है वो डबल बेंच में जाएगा। अभी तक जो मुझे लगा है वो डबल बेंच में नहीं जा रहा है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक ला मैंने पढ़ा है और जहाँ तक हाईकोर्ट में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रही, थोड़ा जानता हूँ, जो भी इंटरिम ऑर्डर फाइनल नेचर के नहीं होते हैं। कोई भी इंटरिम ऑर्डर अगर फाइनल नेचर का नहीं है तो उस पर अपील नहीं होती, और जो आपका इंटरिम ऑर्डर है वो फाइनल नेचर का नहीं है, मतलब इसमें अपील नहीं की जा सकती। और जब अपील नहीं की जा सकती है तो भर्ती बोर्ड डबल बेंच नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें मैं आपको बता दूं, डीवाई चंचूड़ साहब का एक ऑर्डर भी है कि अगर इंटरिम ऑर्डर फाइनल नेचर का नहीं है, फाइनल नेचर मतलब जिससे कहीं ना कहीं फाइनल ऑर्डर पे इफेक्ट पड़ रहा हो, फाइनल नेचर का नहीं है तो वो डबल बेंच में नहीं जाएगा या अपील पे नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर भर्ती बोर्ड डबल बेंच में जाएगा तो आप जान रहे हैं इसमें डेट लगवाना, मेंशनिंग कराना कितना कठिन काम है। ऐसे समय पे ये मैटर इतना खिंच जाएगा कि जो एग्जाम ये कराने की सोच रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, वो करा पाना मुश्किल हो जाएगा। ये बात वो भी समझ रहे हैं। दूसरी बात, कुछ लोग जनरल ऑर्डर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं कि जनरल ऑर्डर की बात क्या है कि जब उन्होंने सब कुछ सोच के बैठे हैं कि भैया हमें अपना कि एक सीमा में कैंडिडेट मिले, जिससे क्या हो कि एक सीमा में कैंडिडेट मिले जिससे कि क्या हो उनको फॉर्म भराने में कोई दिक्कत ना हो, फॉर्म भराने के साथ साथ एग्जाम कराने भी उनको दिक्कत ना हो। बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी तो उनका टेंडर इशू जो है वो फंसेगा। किसी कंपनी का जो टेंडर होता है वो इशू कहीं ना कहीं से बाधित हो जाएगा। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आज मुलाकात हुई, क्या बात हुई। कुछ लड़के ऐसे भी आए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, जौनपुर के लड़के थे, जिनका कहने का मतलब था कि भैया कई दिनों से क्या है, 2 दिनों से फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि एक बार ये फिर से ओपन कर दें। तो इस बात को भी वहाँ उठाया गया और वहाँ बात की गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब
जो रिट के लोग हैं इन्हीं के लिए एक ऑप्शन है। बाकी जो जिनका बंद कर दिया गया है पेमेंट का, अब हम डेट ऑनलाइन नहीं बढ़ाएंगे। और रही बात जो सचिव स्तर पे अनुमति लेनी थी, ट्रेजरी से अनुमति लेनी थी, उसके लिए जो भर्ती के आला अधिकारी थे वो हम लोग के सामने ही गए थे और वो निकल गए थे। क्या है वो बाद में पता चलेगा 1-2 दिन में जब हम लोग वहाँ जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि आपको थोड़ा सा विलंब हो रहा है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अभी फॉर्म भराने के प्रोसेस में 5 से 10 दिन का टाइम लग जाएगा फिर से स्टार्ट होने में, क्योंकि अनुमति लेने में आप जानते हैं सरकारी प्रोसेस से टाइम लग जाता है। हमारी जो रिटों में ऑर्डर हुए थे, जैसे कि अजीत सिंह एंड अदर्स, और उसके बाद दिनेश कुमार एंड अदर्स, उत्पल सिंह एंड अदर्स, मित श्रीवास्तव एंड अदर्स, और आशुतोष त्रिपाठी एंड अदर्स, शिवराज सिंह एंड अदर्स, तो ये सारी रिट तो हमने अपनी वहाँ पे कॉपी दी ही। साथ ही अनुज दुबे की रिटें थी जो, क्योंकि उसमें भी हमारे कुछ लड़के थे, 10-5 लड़के उसमें थे जो अनुज दुबे जी को दिए थे, उनकी भी रिट की कॉपी उनको प्रोवाइड करा दी गई है। वजह ये थी कि हमारा काम करने का कॉन्सेप्ट डिजाइन वाला है कि हम अपने एक भी याची को कहीं भी फंसा देखते हैं तो उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं काम करने के लिए। तो अनुज दुबे वाली भी रिट की जो लोग थे उनकी भी कॉपी दे दी गई है। जब फॉर्म भराया जाएगा तो हम एक बार आएंगे फिर से भर्ती बोर्ड, अभी 2-4 दिन में हमारा फिर से यहाँ पे आगमन होगा और हम एक बार इनसे मीटिंग करेंगे और पूछेंगे कि नोटिस कब इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो और भी कुछ चीज़ें होंगी जिनको अलग से हम ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से यूट्यूब के थ्रू बताएंगे। और कुछ लोग जो इसे यूट्यूब में आप देखते हैं कि कई वीडियो बनाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, तो आप देखते हैं ना उनके पास कोई ऑथेंटिक लैंग्वेज होती है, ना कोई फैक्ट होते हैं, ना कोई फिगर होते हैं। वो कुल मिला के उधर की बातें करते हैं, कंटेंट ऐसा डालते हैं कि जिससे उनका यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं वो बढ़े। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जब तक हम भर्ती बोर्ड नहीं आए थे हमने कोई अपडेट आपको नहीं दिया। आज भर्ती बोर्ड में जो सच्चाई हुई मैंने आपको बताया। वहाँ कुछ लड़के और भी रिटों के मौजूद थे जो मेरे याची नहीं थे, उन्होंने भी सुना और हमने सिर्फ अपने ही याचियों की बात नहीं की, बाकी लोगों की याचियों की भी बात की है। जो लोग 128 लोग फॉर्म भर के 49-24 के गए थे उनको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भर्ती बोर्ड आपके खिलाफ कुछ नहीं सोच रहा है, वो बस इन लड़कों के बारे में सोच रहा है। और जो 15 तारीख को हमारी रिटों के ऑर्डर आए थे जिनमें रजिस्ट्रार कॉम्प्लायंस को हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं जे मुनीर साहब, उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप कॉपी खुद पहुंचाएंगे, आप ऑर्डर की कॉपी खुद पहुंचाएंगे। उसको क्या है कि जो डॉक्टर आर के विश्वकर्मा साहब जो हैं हमारे अध्यक्ष हैं यूपीपीआरबी के, उनको जब कॉपी दी गई तो उन्होंने उस कॉपी में जो ये लाइन थी कि रजिस्ट्रार कॉम्प्लायंस इस ऑर्डर को भेजेगा, उसको उन्होंने क्या किया, उसको नोट भी किया, उस पर लाइन भी खींची, नोटेड किया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, जैसे सरकार से परमिशन आएगी हम आप लोग का फॉर्म भराना फिर से स्टार्ट कर देंगे। अभी डबल बेंच में जाने का मेरी तरफ से कोई लीगल तर्क नहीं बन रहा है, कोई कानूनी तर्क नहीं बन रहा है। दूसरी बात, अभी भर्ती बोर्ड ने ऐसा हमसे कुछ नहीं बोला। दूसरी बात, आप लोग क्या किए कि जैसे 264 वाले लोग थे वो दूसरे दिन पहुंच गए कि चलिए सर हम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो बिना नोटिस इशू हुए आप डायरेक्ट पहुंच गए। सिर्फ एक आदमी के फॉर्म भर जाने में, वो भी उन्होंने बोला है आज हमसे गलती से भर गया है, क्योंकि ये मैटर बहुत बड़ा हो सकता था कि 7:30 बजे ऑर्डर आया है और 3:30 बजे किसी का फॉर्म भर गया, तो आपने किस बिहाफ पे उसका फॉर्म भर दिया बिना नोटिस इशू किए। इस मैटर पे अगर जे मुनीर का एक एप्लीकेशन डाल दी जाए तो मुझे लगता है कि सबके सब तलब हो जाएंगे। तो इस मैटर को खैर हमने उतना वो तूल नहीं दिया वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जिस लड़के का फॉर्म भरा गया है, एक लड़का और आया था, उसने खुद बताया कि ये फला फला भाई साहब आए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब नोट कर लिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जल्द ही जल्द 5-10 दिन आप रुके रहें, आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड आपको फॉर्म नहीं भरा रहा है, वो भरवाएगा। जो ऑर्डर हुआ है उसका कंप्लायंस होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, इस तरह की राजनीति में मत फंसिएगा। फॉर्म डालना ही सिर्फ आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य एग्जाम निकालना है, दरोगा बनना है। तो ये सारी चीज़ें थी। आज भर्ती बोर्ड हम गए थे, पूरा हमने आपको विवरण दे दिया है कि वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आगे भी हम 2-4 दिन बाद जब आएंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे, तभी हम ऑडियो बनवाएंगे और हम तभी वीडियो बनाएंगे। और हम हवाई बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई याची मेरी याचिका में है तभी हम उसकी दर्द को समझें। हम आप सबको अपना एक परिवार मानते हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी भी बातें रखें जो दूसरे के लोग हैं।
आप देखेंगे कि लखनऊ के एक याची थे, उनका सिर्फ 1 लोगों की याचिका पड़ी थी, हमने उनके लिए भी नोटिस इशू कराया था, बोर्ड गए थे तो वहाँ बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों के साथ सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप भी 10 बाई 10 के कमरे में रहे, मैं भी रहा हूँ, रह भी रहा हूँ, आपके दर्द को मैं समझता हूँ। आगे भी भर्ती बोर्ड में जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं आऊँगा आपके साथ, जितना देर आप खड़े रहेंगे उससे ज़्यादा देर मैं खड़ा रहूँगा, और ये प्रक्रिया मेरी 10 से 15 दिन कंटिन्यूस रहेगी जब तक मेरी याचियों का फॉर्म नहीं भर जाता। थोड़ा पर्सनल कॉल और मैसेजेस से थोड़ा बचिए। जो लोग नई रीट में जुड़ रहे हैं उनसे मैंने बता दिया था कि देखिए आपको इंटरिम ऑर्डर मिलने के चांस कम है, इसलिए नए रीट में आप जुड़ने से पहले 10 बार सोच लें। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इससे अतिरिक्त अगर कोई बात होगी तो आपको ऑडियो के माध्यम से सब कुछ समझाया जाएगा। धन्यवाद।